एक तरफा प्यार में एक शख्स ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि एक परिवार के उजड़ने की नौबत आ गई। उत्तर प्रदेश के औरैया से 500 किलोमीटर दूर गुड़गांव तक आरोपी महिला के पीछे आया और यहाँ जब महिला ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गोली लगने से घायल महिला को गुड़गांव के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। पुलिस की माने तो पीड़िता 24 वर्षीय राधा की आरोपी से दोस्ती ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हुई थी। इसी दौरान वो महिला से इश्क करने लगा, जबकि राधा पहले से ही शादीशुदा थी। आरोपी के कारण महिला का अपने पति से भी झगड़ा होने लगा। आरोपी से परेशान होकर पीड़िता गुरुग्राम आकर अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने लगी और एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगी। इसके बाद आरोपी भी गुड़गांव आ गया। देर शाम जब महिला ड्यूटी से घर जा रही थी, तभी उसने वारदात को अंजाम दिया। तो एक महिला को गोली मारने का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? इसमें कल 7 फरवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 37 के एरिया में एक महिला को गोली मार दी गई है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की ERV तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जो विक्टिम थी, जो महिला थी जिसको गोली लगी थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और सीन ऑफ क्राइम की टीम तथा अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमों ने घटनास्थल की विजिट की। तो आज 8 फरवरी को जो महिला थे उसके पिता के द्वारा एक लिखित कंप्लेंट पुलिस को दी गई और उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए कि उनकी जो लड़की है औरैया के गांव में उसकी शादी की गई थी। तो शादी के कुछ समय के बाद कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण वो महिला यहाँ गुड़गांव में अपने पिता के साथ शिफ्ट हो गई थी। तो घटना के दिन उस पीड़ित महिला का एक जानकार व्यक्ति था, जिस गांव में उस महिला की पहले शादी हुई थी, उसी गांव का वो रहने वाला है। तो उस व्यक्ति के द्वारा महिला को कुछ समय से परेशान किया जा रहा था तथा उसके ऊपर शादी करने का दबाव डाला जा रहा था। पीड़ित महिला के द्वारा उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया गया तथा उसे पीछा छुड़वाने की कोशिश की। तो इसी तहस में आकर के कल 7 फरवरी को उक्त आरोपी के द्वारा जो महिला है उसको उसके ऊपर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई थी और पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आज 8 फरवरी 2025 को उस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज जो है उसकी पहचान उपेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो 23 वर्षीय व्यक्ति है और गांव किशनपुर जिला औरैया का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा चुका है और फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है। जिस हथियार से उसने वारदात को अंजाम दिया, क्या वो हथियार भी बरामद हो गया है? अभी आरोपी को FIR में गिरफ्तार किया गया है और आगामी जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के लिए ही पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया गया है और रिमांड के दौरान जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कल ही गुड़गांव आया था या कई दिनों से इसके पीछे आया हुआ है? अभी पुलिस के द्वारा आरोपी को रिमांड पर लिया गया है और उससे इस बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी कि वो इस घटना को अंजाम देने के लिए गुड़गांव में आया था या किसी अन्य इरादे से गुड़गांव में आया था। अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज पर है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। महिला क्या करती है और उसकी अभी कंडीशन क्या है? महिला जो है वो सेक्टर 37 की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करती थी और महिला को अभी सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जिसकी अभी हालत डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसका उपचार अभी तक चल रहा है। तो जैसे भी अभी सामने आएंगे फैक्ट उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। आरोपी का पता लगाओ, आरोपी क्या करता था? आरोपी से अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में रिमांड के दौरान जैसे जैसे भी चीजें सामने आएंगी उसके बारे में टाइम टू टाइम आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार के बारे में पता लगाने में जुट गई है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी गुड़गांव कब आया था और उसके पास हथियार कहां से आया। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से पवन सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।